या किसी स्टॉक का डेटा उठाकर देख लीजिए। 3 चीजें आपको सभी शेयरों में कॉमन नजर आएंगी, जिसमें अच्छी खासी रैली देखी हो। प्राइस, वैल्यूम, स्ट्रेंथ। क्योंकि अगर किसी शेयर की प्राइस बढ़ रही है तो उसके वैल्यूम भी बढ़ते हैं और उसके वैल्यूम में ही उसका स्ट्रेंथ होता है। तो समझ लीजिए वो रैली तगड़ी है और वो लंबा टाइम चलने वाली है। ये सब चार्ट पे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, आज मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ। मैं आपको चार्ट पर ये बताऊँ कि इन तीनों को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। इससे पहले इन तीनों के बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। प्राइस बताता है कि स्टॉक की दिशा किस तरफ है, गिरावट है या तेजी है। वैल्यूम बताता है बायर्स और सेलर में किन किन की संख्या का रेस अधिक है। अगर ये आपको कैंडल रेड दिखती है तो इसका मतलब यहाँ पर सेलर ज़्यादा एक्टिव हैं। अगर कैंडल ग्रीन दिखती है तो यहाँ पर बायर्स ज़्यादा एक्टिव है। रही बात स्ट्रेंथ की, तो इससे पता चलता है कि जो मूव है वो कितना पावरफुल है, जिसके लिए आप RSI या MACD जैसे इंडिकेटरों का यूज़ करते हैं। आज मैं आपको MACD का यूज़ बताने वाला हूँ, तो बस आप ऐसे ही इसको चार्ट पर ऐड कर लीजिए जैसे मैं अपने मोबाइल में किया हूँ। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो वैल्यू में हमने 321 और 9 पर सेट किया है। ये बाय डिफ़ॉल्ट में नहीं होता है, तो आपको इसकी सेटिंग में आकर यहाँ से इसको सेट करना होगा। एक बात और, आप इसे फिर से ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक इंडिकेटर और नज़र आ रहा है। दोनों HM है, इसका मतलब होता है हल मूविंग एवरेज। तो भी आपको सिंपली इंडिकेटर वाले ऑप्शन में आकर HM पर टाइप कर देना है और फिर इसे ऐड कर लेना है। चलिए नियम को समझ लेते हैं। नियम जो है ना वो एकदम सिंपल है। यहाँ पर जो आपको ब्लैक कलर की ये लाइन दिख रही है 44 HM और ग्रीन वाली 30 HM बता रही है, और जो नीचे है वो MACD इंडिकेटर। देखिए नियम कहता है अगर प्राइस में गिरावट आती और इस गिरावट के साथ कैंडल दोनों हल मूविंग एवरेज के साथ नीचे आ जाता है, और तभी यहाँ MACD की दोनों लाइनें जीरो लाइन के नीचे आ जाती हैं। जिस पॉइंट से नीचे की तरफ रेड और ऊपर की तरफ ग्रीन बन रहा है उसी को ही जीरो लाइन बोलते हैं। अगर आप ऐसा देखें तो इस बात का इंतजार करना है तो प्राइस कम से कम 8 से 10 दिनों तक लगातार गिरावट दर्ज करे या MACD इंडिकेटर जीरो लाइन के नीचे ही नजर आए। इसके नीचे ये रेड कैंडल टाइप की फॉर्म होनी चाहिए। दोनों कैंडल अगर जीरो लाइन के नीचे फॉर्म होते हैं तो 8 से 10 दिनों के बाद कैंडल 30 HM और कैंडल 44 HM दोनों के बीच ये फॉर्म होता है, वो भी ग्रीन कलर में। तो समझ लीजिए कि एंट्री का टाइम आ गया है। आपको 30 HM को स्टॉप लॉस बनाते हुए उस कैंडल के हाई पर एंट्री कर लेनी है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, जब स्टॉक में प्रॉफिट आने लगे और रैली में आपको तेजी दिखने लगे तो जो आप स्टॉप लॉस लगाए हुए हैं उसको 44 HM पर ले जाकर शिफ्ट कर लीजिए। एकदम